जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि नवरात्रि की अष्टमी नवमी के दिन हमें पूजन किस तरह से करना है माता रानी का, और किस तरह से फिर हमें कन्या पूजन करना होता है। तो सबसे पहले तो हम जैसे रोज़ पूजा करते हैं सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। जल के छींटे दे करके गंगा जल डाले हुए जल से हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे और फिर हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। शुद्ध देसी घी का हमें यहाँ पर दीपक है वो प्रज्वलित करना है, या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद में सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे, और जो यहाँ पर हमने नवग्रह स्थापित किए हैं इनको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। सभी को हमें वस्त्र के रूप में कलावा है वो समर्पित करना होता है। इसके बाद में हम सभी को तिलक करेंगे। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और 9 दिनों में हमें माता रानी की पूजन करना होता है। लास्ट के दिन हम कन्या पूजन करते हैं, तो सबसे पहले हमें इसी तरह पूजन करना होता है, उसके बाद में कन्या पूजन करना होता है। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को, भगवान गणेश को, सभी को तिलक कर दिया है, और इस तरह से छींटे लगा करके जो नवग्रह स्थापित किए हैं उनको भी हमने यहाँ पर तिलक कर दिया है, क्योंकि इनको हिलाया नहीं जाता है। तो सभी को तिलक कर दिया है। सभी को यहाँ पर मैं पुष्प समर्पित कर रही हूँ। आप फूलों की माला है तो वो समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो आप पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। और देखिए, नवरात्रि के आखिरी दिन हमें माता रानी को हलवे का, पूड़ी का और चने का भोग है वो लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पर पहले फलों का भोग लगा दिया है। आप कोई भी मौसमी फलों का भोग भी लगा सकते हैं, और इसके साथ ही हम हलवे का, चने का और पूड़ी का भोग है वो लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 पूड़ियाँ निकाल ली हैं, जो कन्याओं को हम प्रसाद के रूप में देंगे जब हम उनको भोग लगाते हैं। तो और जो ये भोग हमने बनाया है यहाँ पर, ये हम हवन में समर्पित करेंगे। रोज़ हम हवन करते हैं। अगर आप रोज़ हवन नहीं भी करते हैं तो नवरात्रि के आखिरी दिन, जिस दिन आप कन्या पूजन कर रहे हैं, उस दिन तो आपको छोटा सा हवन है वो अवश्य रूप से ही करना चाहिए। तो इस तरह से आप है वो घी डाल करके, और जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उनमें थोड़ा सा कपूर जला करके इस तरह से आप छोटा सा हवन कर लीजिएगा। और जो भी आपने भोग बनाया है यहाँ पर, वो भोग आपको है वो कन्या पूजन से पहले माता रानी को भोग लगाना होता है। चने का, हलवे का और पूड़ी का, सबका भोग यहाँ पर लगाया जाता है, क्योंकि जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं, हवन में भोग समर्पित करते हैं, तो वो सीधा देवी देवताओं को मिलता है, ऐसा माना जाता है। और साथ ही हम 2 लौंग के जोड़े हैं वो भी यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो हम जो भी भोग बनाते हैं वो सभी पहले माता रानी को है वो चढ़ाते हैं, उसके बाद में सब कन्याओं को हम भोग प्रसाद है वो वितरित करते हैं। भोग चढ़ाने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल ले करके और हम हवन के ऊपर से 2 बार इस तरह से वार देंगे, जिससे कि हमारा हवन है, हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। फिर हाथ जोड़ करके हम माता रानी से, अगर हमारी पूजा में, हमारे 9 दिन की पूजा में, हमारे व्रत में कोई भी अगर कमी रह गई है तो उसे पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे, और जो भी हमारी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए माता रानी से हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरह से नवरात्रि के आखिरी दिन की पूजा हमें करनी होती है। इसके बाद में आप कन्या पूजन कर लीजिएगा, और जो नारियल यहाँ पर चढ़ाया है हमने, इसको आप कन्याओं को प्रसाद के रूप में भी वितरित कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका विसर्जन भी कर सकते हैं। और देखिए, आखिर में हमें आरती भी करनी होती है। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे, उसके बाद में माता रानी की हम आरती कर लेंगे। तो सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा।